जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं दीपांशु शर्मा, कृषि कोर्स के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। भाई आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी कैटेट एमएससी एजी 2026। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप एमएससी एजी में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू यूपी कैटेट तो आप बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात तो चल ही रही होगी कि भाई आपकी रैंक कितनी आ सकती है और कितनी पर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। हालाँकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भाई सबकी जो प्रेफ़रेंस पर जो यूनिवर्सिटी आपकी सीएसए रहती है ना? अब सीएसए में आपको कौन-सा सब्जेक्ट चाहिए, वो मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि सीटों के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं पूरी चर्चा के बारे में और आपको कौन-सा सब्जेक्ट यदि आपकी रैंक इतनी आती है, तो आपको मतलब कितने से कितने तक आती है, तो आपको कैसे-कैसे पर अलॉट हो सकता है। सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि जब आपको सारी चीज़ें ढंग से समझनी होती हैं, तो प्लीज़ स्किप ना करिए, जानकारी पूरी मिलेगी इस बात की गारंटी है। बस ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, आपकी सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएँगे, इस बात की गारंटी है। देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि भैया देखो, ये क्या है? आपके पास 5 विश्वविद्यालय हैं। कौन-कौन से? 5 विद्यालय, 5 विश्वविद्यालय हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि शायद ना पता हो 5वाँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि पहले देखो हमारे उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी, नहीं 4, जिसमें एक सीएसए आता है, दूसरा आपका एनडी आता है, तीसरी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ और चौथी आपकी बांदा। लेकिन 5वीं यूनिवर्सिटी अब जो है वो यहाँ पर आपकी जोड़ दी गई है। 5वीं यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर जोड़ दी गई है जिसे हम लोग महात्मा बुद्ध कुशीनगर, जो कि आपका एक नया कैंपस है, जो कि इसको क्या किया गया है इस साल ऐड किया गया। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, पहला जैसा कि आप सभी को पता है सीएसए कानपुर, है ना? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये भाई ऐसे मान लीजिएगा कि एक तरीके से सरकारी परीक्षाओं का गढ़ माना जाता है। दूसरा आपका एनडी यूनिवर्सिटी हो गई जो कि आपके अयोध्या में स्थित है और तीसरी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि भैया आपका मेरठ में स्थित है और बांदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि आपका बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? बांदा में स्थित है। और 5वां जो आपका इसमें ऐड किया गया जिसे हम लोग महात्मा बुद्ध कुशीनगर जो कि नया कैंपस है, इसी साल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर में सीटों का जो असली गणित है, आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं कि कुल सीटें जो हैं वो आपकी कुल कितनी है। देखो, कुल टोटल सीटों की अगर हम लोग बात करते हैं, भैया हमारे पास 422 सीटें हैं। कितनी? 422 सीटें हैं, जिसमें फ्री सीटों की बात करते हैं तो 331 सीटें हमारे पास फ्री रहती हैं। केवल आपकी मेरिट और रैंक के आधार पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। इस बात की मतलब जो है यहाँ पर कंप्लीट जानकारी होती है कि भाई 331 सीटें ये एकदम फ्री सीटें होती हैं और 91 सीटें जो है वो यहाँ पर पेड होती हैं। पेड और एनआरआई सीटें होती हैं। एनआरआई का मतलब अगर हम लोग ऐसे कह लें कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं या कोई बड़े-बड़े नेता हैं, उनके जो बच्चे होते हैं या उनके जो रेफरेंसेस से बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी एनआरआई सीटें या पेड सीट पर देखने को मिलती हैं। तो जैसे कम रैंक वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त शुल्क देकर प्रवेश का अवसर जो है, वो यहाँ पर बनाया जाता है। पेड सीटों पर 1 तो 1000 रैंक वाले छात्रों का भी एडमिशन हो जाता है ना? तो ये आपकी कुछ पेड सीटें होती हैं। तो इस तरीके से एमएससी एग्रीकल्चर में सीटों का कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, तो हमें तो बात सिर्फ़ इन्हीं पर करनी है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होता तो फिर हम कुछ और लेते हैं, ठीक है? की तो बात सीधी है। 331 सीटों पर यहाँ पर ये जो है आपकी बात होने वाली है। चलो देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सही विश्वविद्यालय, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रेफ़र करते हैं भाई सीएसए को, करते हैं कि नहीं करते? सभी लोग चाहते हैं कि भाई सीएसए मिल जाए, है ना? सरकारी नौकरी की तैयारी अगर हम लोग देखें तो ऐसा कहा जाता है कि एसटीए जो है वो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ से निकलते हैं? सीएसए यूनिवर्सिटी से ही आपके एसटीए सबसे ज़्यादा निकलते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर सबसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का मतलब है कॉम्पिटिशन लेवल हाई होता है। दूसरी बात ये है शहरी माहौल मिल जाता है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो छात्र राज्य या केंद्र सरकार की कृषि परीक्षाओं को लक्ष्य बना रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर सीएसए कानपुर से जो है क्या कर सकते हैं अपनी जो है एमएससी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से
लगा सकते हैं। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो रिसर्च और नेट में जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? प्रतिस्पर्धा स्तर यहाँ पर अच्छा है और लोकेशन का फ़ायदा सीधी-सी बात है दिल्ली कोचिंग के एकदम करीब है, ठीक है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल मेरठ और दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जेआरएफ, एसआरएफ और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र तो आप एसवी, पीयूटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में जा सकते हैं बहुत आसानी मतलब तो आप इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप बांदा यूनिवर्सिटी लेते हैं तो यहाँ पर मजबूत बेसिक्स पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। मध्यम कंपटीशन लेवल एकदम कहें तो मध्यम टाइप का है, शांत माहौल होता है, जेआरएफ पर यहाँ पर फोकस अच्छी तरीके से कर लेते हैं बच्चे, जिन्हें एग्रीकल्चर के फंडामेंटल्स मजबूत करने होते हैं। तो वो जो है बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर उनके लिए ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। एनडीयूएटी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी एनडी यूनिवर्सिटी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यहाँ पर तो भैया सब कुछ डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि अयोध्या है, ठीक है? भगवान राम का गढ़ है, ठीक है? तो यहाँ से जाते हैं और वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर के आते हैं, ठीक है? मध्यम अधिक लोकेशन का फायदा ये है कि 40 किलोमीटर की दूर पर बड़ा कैंपस, जो छात्र एक संतुलित एकेडमिक माहौल चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अपना एमएससी एग्रीकल्चर का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। अब समझिएगा मेजर और माइनर विषयों के बीच का अंतर समझें। क्या होता है? मेजर विषय अत्यधिक मांग होती है जैसे एग्रोनॉमी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सॉइल साइंस हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गए। ये आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मेजर के अंतर्गत आते हैं और इनकी मांग हर बच्चा चाहता है कि हमें एग्रोनॉमी ले लें, हर बच्चा चाहता है कि हमें जेनेटिक्स मिल जाए क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो जैसे सॉइल साइंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, है ना? एग्रोनॉमी के तो अब लगभग बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल गए हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जैसे जेनेटिक्स हो गया, सॉइल साइंस हो गई, पैथोलॉजी हो गई, एंटोमोलॉजी हो गई, ऐसे बहुत कम कॉलेजेस या फिर बहुत कम ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहां पर जेनेटिक्स आपको प्राइवेट मिल जाती है, बहुत कम केस में मिलती है। तो लड़के बहुत प्रेफर करते हैं कि जेनेटिक्स, और हर किसी को ऐसे समझ में भी नहीं आती है। तो अगर आप अपना एमएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, अगर आपको जेनेटिक्स अच्छी है तो भाई एकदम ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर सुनहरे अवसर हैं जीपीबी में, है ना? बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनसाइट टॉप रैंकर्स की पहली पसंद सीएसए में एग्रोनॉमी के लिए ओवरऑल रैंक टॉप 30 के अंदर होनी चाहिए। अगर आप सीएसए लेना चाहते हैं और सीएसए में भी अगर आप एग्रोनॉमी लेना चाहते हैं तो वहां के लिए फिर आप टॉप 30 के अंदर हो, मतलब 30 रैंक हो, तब आप जो है यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बढ़िया तरीके से आपको एग्रोनॉमी सीएसए में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर विषय की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे आपका एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सीड साइंस हो गई, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गई, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, डेयरी साइंस हो गई, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि माइनर हैं। अगर इसमें आपकी 200 से लेकर के 450 रैंक तक आती है तो बिल्कुल आप इस यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तरीके से एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका रास्ता जो है वो क्या हो जाता है भैया, खुल जाता है। आपकी ओवरऑल रैंक के अनुसार अगर हम लोग देखें तो क्या संभावनाएं बन रही हैं, अगर आप 50 से लेकर के 80 रैंक तक है तो 100% सुनिश्चित किसी भी विश्वविद्यालय में आपका मनपसंद जो मेजर सब्जेक्ट है वो एग्रोनॉमी या फिर जीपीबी मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 80 तक आती है तो ऐसे समझ लीजिएगा किसी भी विश्वविद्यालय में 4-5 हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। 100 से लेकर के अगर 200 के बीच रैंक आती है तो सीएसए में माइनर सब्जेक्ट या अन्य विश्वविद्यालयों में मेजर सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। 200 से 450 अगर हम लोग देखें तो सेफ जोन, चारों विश्वविद्यालय में से कहीं ना कहीं कोई माइनर सब्जेक्ट या फ्री सीट जो है वो आपकी पक्की है, किसी ना किसी में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भैया हमें कुछ भी मिल जाए, हम तो सब कुछ पढ़ लेंगे बस हमें मिल जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चाहिए। तो बिल्कुल जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपकी रैंक 500 से लेकर के 1000 तक है तो फ्री सीट मुश्किल, आपको पेड सीट या स्पेशल काउंसलिंग तीसरे राउंड का यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भैया काउंसलिंग करवाते हैं, हो सकता है कि अगर उन्हें कहीं और अच्छा चांस मिल गया या फिर वो सीट छोड़ देते हैं या कहीं और दूसरी जगह अगर उनका एडमिशन हो जाता है या कहीं जॉब लग जाती है तो वहां चले जाते हैं, सीट छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप वहां पर जा सकते हैं। कैटेगरी रैंक आपकी सीट कैसे सुनिश्चित करती है, मान लीजिए आपकी ओवरऑल रैंक 10 है और आपकी कैटेगरी जो आपकी रैंक है वो 5 है। तो देखो मान लेते हैं अगर आपकी रैंक 5 है कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक 10 है तो कैसे काम करेगी, इसका मतलब है कि आपसे आगे 9 लोग हैं ओवरऑल में, लेकिन आपकी कैटेगरी के केवल 4 लोग ही आपसे आगे हैं।
यदि आपकी कैटेगरी की 7 सीटें उपलब्ध हैं तो ओवरऑल रैंक 10 होने के बावजूद आपकी कैटेगरी रैंक 5 के कारण आपका एडमिशन 100% फिक्स है। क्या है भाई? 100% फिक्स है, यानी कि आप यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस फिलिंग के 3 अचूक नियम देखो। सबसे पहले जो विषय बिल्कुल नहीं पढ़ना है उसे चॉइस में कभी ना भरें, सिर्फ इसलिए ना भरें कि सीट मिल रही है। जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको बिल्कुल हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी रैंक चाहे कितनी भी हो, हमेशा पहले नंबर पर अपना ड्रीम मेजर सब्जेक्ट, जैसे एग्रोनॉमी से करना है, जीपीबी से करना है, एंटोमोलॉजी से करना है, पैथोलॉजी से करना है, सॉइल साइंस से करना है, जिसमें जो सब्जेक्ट आपको रोचक लगता हो, जो सब्जेक्ट आपके मन के बहुत करीब हो, दिल के बहुत करीब हो, बिल्कुल जो है उसी की सुनना चाहिए, उसी को भरें। नियम, काउंसलिंग के सभी राउंड्स विशेषकर जैसे सुपर या स्पेशल काउंसलिंग में हिस्सा लें। कई सीटें अंत में खाली हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग की बात करें तो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मुझे सिर्फ सीएसए कानपुर चाहिए, विषय कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखो इन्होंने एग्रोनॉमी भर दिया, जीपीबी भर दिया, सॉइल साइंस भर दिया, माइनर विषय भर दिया, बोले अब सीएसए में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि मुझे सिर्फ एग्रोनॉमी ही पढ़नी है, तो कॉलेज कोई भी हो, तो चाहे फिर वो सीएसए हो, वहां भी हम एग्रोनॉमी भरेंगे, एनडीयूटी हो फिर भी हम एग्रोनॉमी भरेंगे, एसवीपीयूटी हो वहां भी हम एग्रोनॉमी भरेंगे, और चाहे वो बांदा यूनिवर्सिटी हो वहां पर भी हम एग्रोनॉमी। मतलब आपको अगर सब्जेक्ट प्यारा है तो फिर यूनिवर्सिटी कोई भी हो, यूनिवर्सिटी प्यारी है तो फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन जब यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट दोनों आपको प्यारे मिल जाए एक ही, है ना, तो फिर बात ये मान लीजिए कि फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है ना। अच्छा, अब गलत तरीका यहाँ पर फ्री और पेड सीटों के लिए क्या हो जाता है, जैसे सीएसए में आपने फ्री सीट भर दी, सीएसए में फिर आपने एक पेड सीट भर दी, फिर एनडीयूटी में फ्री भर दी। अब समस्या ये है कि अगर सीएसए फ्री नहीं मिला तो सिस्टम तुरंत आपको पेड सीट दे देगा। क्या करेगा? पेड सीट दे देगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे, जबकि एनडीयूटी में फ्री सीट मिल सकती थी। तो ये गलत तरीका, इस तरीके से मत काम करें। क्या करना है, सही तरीका ये है कि सीएसए की फ्री सीट भर लें, एनडीयूटी की फ्री सीट भर लें, बीयूईटी की फ्री सीट भर लें, है ना। तो इस तरीके से जैसे आपको अगर सीएसए की नहीं मिलती है तो एनडीयूटी की मिल जाएगी, एनडी की नहीं मिलती है तो भैया बीयूईटी की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अपग्रेडेशन का थोड़ा सा सिस्टम होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे स्टेप 1 में आपको एडमिशन लेना है, आप सीएसए कानपुर में एक माइनर सब्जेक्ट जैसे आपको सीड साइंस मिला है, लेकर अपनी सीट लॉक कर देते हैं। अच्छा, स्टेप 2 में ये हो गया कि वैक्यूम क्रिएट होना, आईसीआर, जेआरएफ या पंतनगर का कोई रिजल्ट आ जाता है, सीएसए के टॉप रैंकर्स एग्रोनॉमी की सीट छोड़कर चले जाते हैं। जब ये वाली सीट ये छोड़ करके चले गए तो ये सीट आपकी खाली हो गई। खाली होने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप पहले अपग्रेडेशन के बाद आपको यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट मिल सकता है, सीधी सी बात है, बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब स्कॉलरशिप का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होता है, चूंकि मोटी रकम लगती है, सीधी बात है। अब स्कॉलरशिप नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मंडी परिषद स्कॉलरशिप कृषि छात्रों के लिए एक प्रमुख राज्य अनुदान, विशेषकर एनडीयूएटी जैसे संस्थानों में। टैलेंट यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप टॉप रैंकर्स के लिए विश्वविद्यालय स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंडी परिषद सभी लोग जानते होंगे, मुझे लगता है कॉलेजों में भी होती है, मंडी परिषद के द्वारा यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है, और जो है आपकी यूनिवर्सिटी में भी होती है। यूजीसी फेलोशिप मिल जाती है, पीजी छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहायता होती है, और यूपी सरकार जो आपकी स्कॉलरशिप देती है वो भी जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है उनको यहाँ से मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ना एक जो है यूनिवर्सिटी में रह करके आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगी। एक सेमेस्टर की फीस लगभग 25,000, हॉस्टल और मेस सहित अगर हम लोग देखें तो लगभग 35,000 रुपए तक आती है, जो स्कॉलरशिप से काफी हद तक कवर हो जाती है। ये एक सेमेस्टर की फीस है, मतलब अच्छी खासी फीस लगती है, ये आपको जानना होगा। 2025-26 के उम्मीदवारों के लिए एग्जाम का ब्लूप्रिंट अगर हम लोग देखें तो 25 नंबर में भैया जीएस रहेगी, जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर तो सभी धुरंधर होते हैं, सबको आती है। समस्या ये है कि जो आपका कोर एग्रीकल्चर के 175 क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो तो सबको आता है, लेकिन बचा आपका जो आपका 25 प्रश्न है जो कि 12.5 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख कुल प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से सबसे बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरी जानकारी
समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सीट लॉक करानी है, कैसे सब्जेक्ट का चयन करना है, कैसे सब्जेक्ट को चुनना है, किस तरीके से सीट लॉक होगी, कितना खर्चा आएगा, वो सारी बातें आपको, कितनी रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ये सारी बातें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका डाउट रहा होगा। और हाँ, यदि आप लोग पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हम लोग यूट्यूब पर एक बेहतरीन सेशन, यानी कि कह सकते हैं कि आपके लिए क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो यदि आप भी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिखिएगा, है ना? हम आपके लिए सेशन और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सारी बेहतरीन होंगी। आपका सिलेक्शन, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल मिलेगी, परेशान ना। ठीक है, इसी के साथ ही आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे आगे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।